नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव जीत लिया है। दतिया मात्र एक विधानसभा के उपचुनाव की सीट नहीं थी। दतिया दरअसल प्रतिष्ठा का सवाल थी नरोत्तम मिश्रा के लिए। दतिया दरअसल संजीवनी थी जीतू पटवारी के लिए। और दतिया दरअसल लिटमस टेस्ट था बीजेपी के उस संगठन का जो नई नवेली टीम के साथ पहला उपचुनाव में उतरी थी। दतिया सरकार के कामकाज की समीक्षा का द्योतक भी हो सकता है और दतिया केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों की जनता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भी हो सकती है। दतिया उपचुनाव कांग्रेस ने वापस से जीता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के लोग एक उपचुनाव को आखिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बचा पाए? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, संगठन के पदाधिकारियों की फौज, विधायक, मंत्री, सांसदों की ड्यूटी क्यों काम नहीं आई? और कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि दतिया की जनता को बीजेपी से ज्यादा भरोसा कांग्रेस के ऊपर हो गया? मनमुटाव तो दोनों तरफ थे, भीतरघाती तो दोनों तरफ थे। फिर कांग्रेस कैसे जीत करके ले आई इस पूरे समर को? और बीजेपी अब किसे जिम्मेदार बताएगी? किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा? नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कार्रवाई क्या तय है या संगठन का कोई पदाधिकारी जिम्मेदारी लेगा? संगठन के मैनेजमेंट की बात कीजिए, संगठन के मीडिया मैनेजमेंट की बात कीजिए, या फिर संगठन की रणनीति की। कहां कहां चूक हुई, कौन कौन है जिम्मेदार? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। बहुत कम मौके मिलते हैं विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में मुस्कुराने के, जश्न मनाने के, पटाखे फोड़ने के और मिठाइयां बांटने के। आज वो दिन है। घनश्याम सिंह एक ऐसा चेहरा थे जो बहुत ही सहज, सुलभ और बहुत ही आम इंसान की तरह मिलते थे, लेकिन वो राजघराने से ताल्लुक रखते थे। आप सोचिए, राजघराने का व्यक्ति, उसकी छवि क्या है कि बहुत ही पोलाइट है, आम आदमी से मिलता है, किसी को परेशान नहीं करता है, कोई घमंड नहीं है। वो जीत गए। और इधर बीजेपी के नेता, जिन्हें कहा जाता है कि बीजेपी तो बहुत छोटी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसके नेताओं का गुरूर ऐसा कि वोटर्स ने कहा भैया कांग्रेस को जिता लेंगे, घनश्याम जी को वोट कर लेंगे, आप तो दूर ही रहो, आप तो माफी कर दो। अब जाहिर सी बात है कि जब जीत मिल गई है तो घनश्याम सिंह इसका क्रेडिट किसे दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जीतू पटवारी, जिनके लिए बहुत बड़ी ये चुनौती थी, संगठन के लिए बड़ी चुनौती थी, अगर वो जीत कर आए हैं तो वो क्या कह रहे हैं? दोनों के बयान सुनिए। जनता ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कांधों का ताज मैंने पहना दिया है और मैं समझ रहा हूँ, मैं चिंतित भी हूँ कि जनता की आशाओं पे कैसे खरा उतरूंगा। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा जनता के इस विश्वास पे खरा उतरूंगा। मैंने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगा। राजेंद्र भारती जी, जब उनसे संघर्ष हो रहा था, पूरी पार्टी उनके साथ थी। और ये जो टिकट का वितरण हुआ, उनसे पूछ के हुआ। और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी में अब ऊहापोह की स्थिति है। जैसे जैसे राउंड्स के परिणाम आ रहे थे, बीजेपी के ऑफिस में हलचल थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हलचल ऐसी थी, लेकिन डिप्टी सीएम के अलावा कोई बड़ा कद्दावर मंत्री या नेता या संगठन का पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव हार सकते हैं। वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे और आखिरकार वो परिणाम आ गया। आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि कई राम होते हैं और कई लोग रावण होते हैं। वो किससे रावण कह रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अब जब पार्टी हारी है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो संगठन कमजोर था, उसकी रणनीति कमजोर थी, प्रत्याशी का चुनाव गलत था जो आलाकमान ने किया और संगठन ने किया, या फिर यह स्वीकार कीजिए कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़े हो गए दतिया में और उन्होंने चुनाव हरवा दिया। मुसीबत तो
मोल लेनी ही पड़ेगी, पर किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो अब आशुतोष तिवारी किसे दोषी मान रहे हैं, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, और हेमंत खंडेलवाल क्या इशारा कर रहे हैं कार्रवाई के नाम पर, दोनों के बयान सुनिए। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते, पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। कई बार ज्ञान होना ये अलग बात है, पर वो ज्ञान का व्यवहार में नहीं आना ये अलग बात है। नॉलेज और बिहेवियर में अंतर है। नॉलेज रावण को भी थी, पर बिहेवियर राम का था, इसलिए भगवान राम हर घर में पूजे जाते हैं, और रावण का कैरेक्टर नहीं था, ज्ञानवान केवल वो था, इसलिए हर क्षण जलाया जाता है। बीजेपी में रावण मुझे नहीं पता, पर मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए कि सब को अपने अपने कैरेक्टर की राजनीति करनी चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है, और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। सीएम मोहन यादव इस पूरे चुनाव परिणाम को कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। यह चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। और आइए देखते हैं कि राजेंद्र भारती, जिन्हें पार्टी ने कल रात को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनका क्या कहना है, घनश्याम सिंह का क्या कहना है, यह बयान भी सुनने बहुत जरूरी है। चुनाव की पिच और राजनीतिक पिच, ये मैदान, ये उन कांग्रेसियों ने तैयार किया जो नरोत्तम मिश्रा से पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी, नहीं तो विरोधी दल के और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता जो अत्याचारी है, उसकी आपने कभी निंदा तो की नहीं है। राजेंद्र भारती जी ने भितरवाद की और बहुत जोरदारी से की, और यहाँ तक मैं तो आरोप लगाऊंगा वो बीजेपी से उनने फंड प्राप्त किया और वो फंड वितरित किया। पिछले 2 दिनों में उनने अपने घर से अपने मित्रों को पैसा देकर और पूरी ताकत लगा दी, जितनी ताकत उनमें थी कि कांग्रेस को हराए। और आइए अब देखते हैं कि सवाल क्या है, आखिर बड़े सवाल उठा रहे हैं आज, और तीखे सवाल तो पूछेंगे भाई। दतिया में बीजेपी की करारी हार पार्टी ठहराएगी, किसे जिम्मेदार? किसी को तो ठहराना पड़ेगा ना। क्या नरोत्तम ने पार्टी को हरवा दिया? जल्द भीतरघातियों पर क्या बड़ा एक्शन होगा? जीत से जीतू पटवारी को मिली संजीवनी, क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब थमेगी? दतिया चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, बीजेपी संगठन का ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ा। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह पूरा चुनाव अगर बीजेपी के हाथ से निकला है तो बीजेपी संगठन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निकला है। और जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट करने वाले जो लोग थे, चाहे वो मीडिया का हो, कार्यकर्ताओं का हो, या फिर वोटर्स का, जिसे बीजेपी बहुत बखूबी करती रही है, इस बार फेल हो गई। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और विधायक उषा ठाकुर जुड़ी हुई हैं। उषा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस विधायक दल से मुख्य सचेतक सोहन वाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं सोहन जी आपका भी।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले में, इस पूरे जीत हार के आपका बहुत शानदार विश्लेषण करेंगे। दिनेश जी का भी स्वागत करता हूं। और दतिया से आज हमारे साथ हमारे ग्वालियर ब्यूरो चीफ कर्ण मिश्रा जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आज उषा ठाकुर जी आपके पास आता हूं। उषा ठाकुर जी, ये पिछले दफे भी दतिया जब बीजेपी सत्ता में लौट कर आई थी तो बीजेपी की जीत से या बीजेपी की वापसी से ज्यादा चर्चा दतिया चुनाव की हुई थी, जहां नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। और आज भी कांग्रेस जीती है, इसकी चर्चा नहीं हो रही। बीजेपी दोबारा दतिया हार गई है। किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? कोई तो होगा जिम्मेदार। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। उसने जो निर्णय दिया वो शिरोधार्य है। हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखी। हम अपने विकास कार्यों को लेकर, हम अपनी पंचनिष्ठाओं को लेकर सजग थे। हम जनता के बीच गए। ये जो कुछ परिणाम आया उसकी समीक्षा होगी और निश्चित रूप से हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उषा जी, ये कहा जा रहा है, खुलकर के कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत भितरघात किया। पार्टी एक चुनाव हारती है, पार्टी पहली बार अनुशासन को बिखरते देखती है, पहली बार बीजेपी के दफ्तर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर के कब्जा कर लेते हैं। पहली बार अनुशासन की ऐसी स्थिति बन जाती है कि हाईवे जाम हो जाता है। लेकिन पार्टी मुखर तरीके से, पार्टी खुलकर के बता नहीं पा रही कि हां, एक पार्टी का वरिष्ठ नेता अनुशासनहीनता कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी अपने सिद्धांत अनुशासन पर चलती है। कोई कुछ भी करे, पार्टी ने जो तय किया उसी का अनुसरण किया। परिणाम जो भी हो, संगठन समीक्षा करेगा और निश्चित रूप से अगला चुनाव हम फिर जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़े हो गए हैं क्या? इस हार के साथ यह तय हो गया कि पूरी पार्टी मिलकर के नहीं जीता पाई? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी ने बीजेपी को हरवा दिया। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। नरोत्तम जी भी स्वयं लगे हुए थे। ठीक है, आप उषा जी जुड़े रहिए मेरे साथ सोहन वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। सोहन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी पार्टी को इस शानदार जीत के लिए। किससे आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि घनश्याम जी को अभी मैंने सुनवाया, वो कह रहे थे कि आप तो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, आप तो अपने पार्टी के विद इन दी पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं, दतिया जैसी छोटी सी सीट पर आपको अंदर से भी चुनौतियां मिल रही थी, अंदर से भी भितरघात हो रहा था, अंदर से भी डैमेज किया जा रहा था, फिर भी जीत कर ले गए। कैसे? देखिए, घनश्याम जी ने जो बात रखी है वो एक समीक्षा का विषय है। यदि कुछ ऐसी उनकी जानकारी में होगा व्यक्तिगत रूप से, तो निश्चित रूप से संगठन उसकी समीक्षा करेगा। दूसरा, कि जो जीत हुई है दतिया में, निश्चित रूप से ये जिस तरीके से आपने जो बोला कि नरोत्तम जी क्या पार्टी से बड़े हो गए हैं, तो वो दिखा है इस बार दतिया के अंदर में कि नरोत्तम जी ने जिस तरीके से जो खेल खेला है, पार्टी को जो नीचे दिखाया है, निश्चित रूप से ये जो अनुशासन और संगठन की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो समझ में आ गई बात की नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी से बड़े हो गए हैं। और ये नरोत्तम जी का जो अत्याचार था और जिस तरीके से उनकी जो गुंडागर्दी, दादागिरी थी, ये इसका जवाब दिया है आम जनता ने। वो चंद लोग कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आईना भी दिखाया पार्टी को, नरोत्तम मिश्रा जी ने। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि इस तरीके के जो नेता, जो लोग हैं, जो पार्टी से बड़ा अपने आप को समझते हैं, तो उसके परिणाम जिस तरीके से दतिया में आए हैं, तो आने वाले समय में यही परिणाम आपको दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के। क्या सोहन जी, ये माना जाए कि जीतू पटवारी के लिए ये बहुत बड़ा और संजीवनी का काम कर रही है ये जीत आपके संगठन के लिए? क्योंकि अगर ये चुनाव हारते तो जीतू पटवारी के लिए जिस तरह से मुश्किलें खड़ी हो रही थी, अब शायद ऐसा है कि एक तो वो ईज मोड में आएंगे, दूसरा यह है कि पार्टी को भी समझ में आएगा कि अगर एकजुटता से चुनाव लड़ लेते हैं तो हम कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। जीतू पटवारी जी हमारे बड़े संगठन के सक्रिय और बड़े निष्ठावान हमारे नेता हैं। वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जितने भी उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर में हुए हैं, उसमें पूरी लगातार उन्होंने पूरी मेहनत करी है। और दतिया में भी उन्होंने रात दिन रुक कर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकता में बनाया और संगठन की मजबूती के लिए जो काम किया, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योगदान रहा हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी का कि उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया। एक नेतृत्व के आगे वो सब कार्यकर्ता चले और उन्होंने सभी कार्यकर्ता इस बात को समझा कि कांग्रेस हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी है। और उसी के तहत में वो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता है या और अन्य हमारे जो नेता है, जो वरिष्ठ लोग हैं,
इन सब ने मिलकर संगठन की मजबूती के लिए काम किया और उसके परिणाम हमारे सबके सामने दिखे हैं। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के लिए जो आपने बात कही है, उनको ऐसा कुछ नहीं कि कहीं कोई उनमें कोई बदलाव की स्थिति बन रही थी या उनके पे कोई आंच आ रही थी संगठन के लिए। वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं और पूरी सक्रियता से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत भी हो रहा है उनके नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से उनके लिए कोई बात नहीं है, उनकी मेहनत और लगन से ही दतिया पार्टी हमारी जीती है। ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, समीक्षा आपके जरिए बहुत जरूरी हो जाती है। ये नरोत्तम मिश्रा की वजह से बीजेपी हार गई, संगठन की कमी से बीजेपी हार गई, या फिर बीजेपी की जो इमेज थी, और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर हैं राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को लेकर के जो आक्रोश था, वो किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में, छात्र आंदोलन दिल्ली में, एथेनॉल को लेकर के लोगों की नाराजगी, सब कुछ मिला करके बहुत सारे पर्याप्त कारण थे कि बीजेपी को बोला जाए कि बस कीजिए, अभी तो हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्या वजह है सर? अभिलाष जी, एक तो ये कि जिस पार्टी की जब सरकार होती है और उस पार्टी को यदि जनता वोट नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पर कारण गंभीर होंगे, बिना उसके नहीं होता। क्योंकि सरकार, सबको पता है कि सब सरकार है तो डेवलपमेंट हमारा सरकार के साथ होगा, बाकी विरोधी के साथ तो होगा नहीं। विरोधी कितना भी जोर लगा ले, डेवलपमेंट उतना तो होगा नहीं जो सत्ताधारी दल के साथ हो सकता है। इसके बाद भी यदि उसने सत्ताधारी दल को नहीं चुना है तो इसका मतलब परिस्थितियां गंभीर थीं। नरोत्तम मिश्रा अकेले कारण होते तो आशुतोष तिवारी जीत जाते। नरोत्तम मिश्रा बहुत अत्याचारी थे, उन्होंने जनता को परेशान किया, तो एक बार जनता ने हरा दिया। अब उसकी जगह आशुतोष तिवारी आ गए तो उनको तो जिताना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के पर भी बहुत सारे सवालात हैं कि आशुतोष तिवारी का चयन किसने किया और कौन से कार्यकर्ता थे जो नरोत्तम मिश्रा के विकल्प के तौर पर आशुतोष तिवारी को लाए थे। क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई साजिश पार्टी के भीतर हुई थी, या जो है कार्यकर्ताओं की मर्जी के विपरीत आशुतोष तिवारी को चुना गया? क्योंकि कोई प्रोसेस हमने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चयन को लेकर वहां कोई कार्यकर्ताओं से बात की। कहते हैं ना कि मंडल तक की राय लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में तो था नहीं। सब कह रहे थे, एक सिंगल नाम था नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि उनका टिकट काटने की ताकत आशुतोष तिवारी में नहीं थी। तो फिर वो कौन था जिसने टिकट काटी? और फिर आप देखिए ना कि जो संगठन का जो प्रचार की स्ट्रेटजी है वो आपको कैसी दिखी। लोग भले ही नेता दिख रहे थे, आपको कहीं भी वहां एग्रेसिव कैंपेन नहीं दिखा कि पार्टी जो है इस चुनाव को बहुत ऐसा देख रही है कि प्रतिष्ठा का चुनाव है। पार्टी ने जिस तरह का एक सामान्य, उनको लगा कि ठीक है हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि सरकार में है, लाडली बहना हमारे साथ है, किसानों की सारी चीजें हैं। आप देखिए ना कि जो नेताओं, जो पॉपुलर नेता थे बहुत सारे, वो केवल एक एक दिन के लिए, एक दो सभाओं के लिए वहां बुलाए गए। तो क्या कारण था कि आप नेताओं को भी आपने नहीं भेजा वहां? मुख्यमंत्री के खुद का भी आप देखेंगे ना कि उनका तो परफॉर्मेंस कसौटी पे था ना विजयपुर के बाद जी। वो मतलब इतने जो है, आप ये कह तो नहीं सकते कि उनके लिए भी एक डिस्क्रेडिट की बात है कि एक पहले आप विजयपुर हारते हैं, फिर जो है आप दतिया भी हार जाते हैं जी। लगातार दो हार किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा सहज नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले में है जो ये इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को और जो जनता है उसका भरोसा नहीं जीत पाई। उन्हें ये विश्वास ही नहीं दिला पाई कि वो जिन रीति नीति को लेकर चलती है, जिस कारण वो प्रताड़ित परेशान थे, वो अगली बार जो विधायक चुना जाएगा उनकी पार्टी का, वो परेशान नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शहर में अलग छवि थी आशुतोष तिवारी की, वो कोई ऐसा नहीं था कि उस छवि से लोग बहुत संतुष्ट थे, उनसे भी नाराज थे। कास्ट इक्वेशन में भी पार्टी ने नहीं देखा कि यादव वोट तो ये मानी रही थी पार्टी के उनके पास ही आएंगे। दामोदर यादव को अंडर एस्टिमेट किया पार्टी ने कि दामोदर यादव कोई फैक्टर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखने रणनीति के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, बहुत सारे स्तर पर पार्टी की लापरवाही भी सामने आई और ये लगा कि ये जो है चुनाव हम हारेंगे भी तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए हमारे पास नरोत्तम मिश्रा हैं।